देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय या आप कह लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है ये थ्योरम आपको पहले से आती हो या ये भी हो सकता है आपको ये पहले से ना आती हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें बता दूँ जो आपको पहले से ना पता हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, बाद में से डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका ये वाला जो कोण है वो 90 अंश का है। इसको हम नाम दे देते हैं ए, बी, सी। ये हमने इसको नाम दे दिया। अब देखिए, जो ये समकोण त्रिभुज होता है इसमें जो कोण 90 अंश का हो उसके जो सामने वाली भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। और जो मान लीजिए अगर हम इस बी कोण को थीटा मान लें, ये हमने थीटा मान लिया, तो इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम कह देते हैं लंब। और जो शेष भुजा बच जाती है नीचे वाली उसको हम कह देते हैं आधार। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो ये पाइथागोरस प्रमेय है ये क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यहाँ पर लिख देते हैं कर्ण का वर्ग, यानी कि इसका स्क्वायर, वो बराबर होता है किसके? इसी त्रिभुज के लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि कर्ण का वर्ग होगा वो बराबर होता है लंब के वर्ग के और प्लस में आधार का वर्ग। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन किस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इसकी परिभाषा या डेफिनेशन के रूप में आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में उस त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज था उसके कर्ण का वर्ग, उस त्रिभुज के वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग, आधार का वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए, इसके ये बराबर हो रहा है। इसी चीज को मतलब इसी ये जो लाइन है इसी को हमने इस रूप में लिख लिया। ये हमारी मैथमेटिक डेफिनेशन है, ये हमारी वैसी डेफिनेशन है समझने वाली। और देखिए, ये जो रूप है इसको हम एक और रूप में लिख सकते हैं। किस तरीके से कि यहाँ पर हम सीधा कर्ण का मान निकाल सकते हैं। यहाँ पर कर्ण का वर्ग है, यहाँ पर खाली कर्ण लिखेंगे और आगे क्या लगा देंगे हम? एक अंडर रूट। इस तरीके से इसमें आ जाएगा आपका लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। इस तरीके से अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं। यही होती है आपकी पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।